प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेट गुरु राधे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर राधे श्याम सिन्ही। देखिए क्रायोकेन जार है जिसे हम LN2 जार भी कहते हैं। इसमें हमने जो स्पर्मेटोजोआज है उनको संरक्षित कर रखा है। जो स्पर्मेटोजोआ इसमें है जैसे LN2 का जो टेम्परेचर -196 डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है, तो दोस्तों ये सारी की सारी इस LN2 में लिक्विड नाइट्रोजन में होती हैं और इसमें भरा हुआ ये केन है जिसे हम क्रायोकेन जार कहते हैं। तो देखिए ये हमने थोइंग वाटर लिया है, ये वाटर है, ल्यूक वार्म वाटर है और इस वाटर का जो टेम्परेचर है 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 36 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर हम जो स्पर्मेटोजोआ जो इसमें मीडियम जो स्ट्रा में जो बंद है उस स्ट्रा को इसमें डालेंगे तो थोविंग करेंगे। तो सीमन स्ट्रा की थोविंग के लिए ये पानी है। तो देखिए दोस्तों इसमें से निकालते हैं, खोले तो इस तरह से जो केप है इसको कैसे खोलते हैं, देखिए ये इस तरह से इसको खोलते हैं। ठीक है दोस्तों, केप को खोला तो दोस्तों इस तरह से इस कैनिस्टर को ऐसे बाहर निकाला। ठीक है, और ये देखिए जो व्हाइट ग्रे कलर में ये जो है ये बफेलो का सीमेन है। ये फ्रेंच मीडियम स्ट्रा है 0.5 ml की। ये तो अपन स्ट्रा होल्डिंग फोर्स से दोस्तों इस तरह से अपन इसको ऐसे निकाल लेते हैं और ऐसे थोड़ा झिटक कर इसमें डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एक अपन ने स्ट्रा निकाल ली। थोड़ा नजदीक से दिखाइए जो भैया। तो इस तरह से पूरा डूब गया दोस्तों, देखिए पानी के अंदर। इसका मतलब इसमें ठीक ठाक भरा हुआ है। कभी कभी क्या होता है इसे खोखली नलिका में कभी कभी पूरा सीमन पूरा भरा हुआ नहीं रहता है, कहीं ना कहीं एयर बबल्स आ जाते हैं। तो एयर बबल्स जितने ज्यादा होते हैं ये ऊपर उतना ही ऐसे तैरने लगता है दोस्तों, ऐसे ऊपर तैरने लगता है। तो जो डूब गया पूरा पानी में उसकी क्वालिटी हम अच्छी मानेंगे। तो ये फ्रेंच मीडियम स्ट्रा 0.5 ml का थोइंग इसकी आधा मिनट से 1 मिनट तक करते हैं दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद में देखो कैसे बनाएंगे। लो ये दोस्तों AI गन है जिसके 3 पार्ट हैं। ये प्लंजर है 45 सेंटीमीटर और ये बैरल है गन की बॉडी और ये ऑटो लॉक है। तो ये 3 पार्ट हो गए दोस्तों, ये बैरल, गन की बॉडी, ऑटो लॉक और ये प्लंजर। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए लगभग 45 सेकेंड इसकी थ्रोइंग हो गई है। अब दोस्तों देखिए जो पानी होता है ना, ये पानी थोड़ा हटा दीजिए इसे, थोड़ा हल्का से रूमाल से या किसी भी कपड़े से इसे साफ कर सकते हैं, क्योंकि जो वाटर होता है पानी स्पर्मिसाइडल होता है। अगर पानी रह जाए कहीं स्पर्मेटोजोआ के पास में आ जाए तो वो स्पर्मेटोजोआ की क्वालिटी को प्रभावित कर सकता है। तो ये देखिए जो आगे निकला हुआ हिस्सा है और ये इधर से ये देखिए इस तरह की ये जो पॉलीविनाइल अल्कोहल की बीच में है और दोनों तरफ कॉटन प्लग्स हैं। ये इधर वाला और इधर वाला 2 प्लग्स हैं, 2 कॉटन प्लग्स के बीच में पॉलीविनाइल अल्कोहल भरा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है फैक्ट्री सील, इसको बोलते हैं फैक्ट्री सील। और इधर वाली है लेबोरेटरी सील। सिर्फ क्रशिंग होती है इस प्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड की, यानी ये प्लास्टिक की स्ट्रा है पॉलीविनाइल क्लोराइड की। तो इधर सिर्फ क्रशिंग होती है, मैकेनिकल क्रशिंग, दैट इज कॉल्ड एज लेबोरेटरी सील। तो फैक्ट्री सील की तरफ से देखो दोस्तों इस तरह से इस प्लंजर में इसको घुसा दिया है। प्लंजर में, ये प्लंजर में घुसा दिया, ध्यान से देखिए ये प्लंजर का हिस्सा है, इसमें देखिए ऐसे घुसा दिया है, ये देखिए। ठीक है, इसको पीछे की तरफ से ऐसे धकेलते हैं और जब इतना सा रह जाए तो देखिए आगे जो लेबोरेटरी जो सील है उसको हम इस कैंची से, सीजर से, देखिए इस सीजर से ऐसे काटते हैं, सीधा ऐसे काट दिया तो रखो। इसके बाद में ये AI शीट है, AI शीट। और ये देखिए ग्रीन कलर का यहाँ पर ये हब सा आप देख रहे हैं, ये एक तरह से वॉल की भांति काम करता है। यानी इस सीमन को ये रिवर्स मूवमेंट ये पीछे की तरफ शीत में नहीं आने देता है, आगे की तरफ ही इससे ले जाया जा सकता है इसको। तो ये लॉक हो गया और ये इसके ऊपर ये कवरिंग है दोस्तों, ताकि ये मिट्टी, धूल, कचरा, कॉन्टेमिनेशन ना हो, इसके लिए इसके ऊपर ये कवर है। ठीक है दोस्तों, ये हटा देंगे। तो दोस्तों ये है वो बफेलो हीपर जिसमें हम AI करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसकी मिड सर्विक्स में ये सीमेंट डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पॉलीथीन का बना हुआ स्लीव पहन लिया बाएं हाथ में। जनरली बाएं हाथ से सर्विक्स को पकड़ते हैं और दाएं हाथ से इस गन को लगाते हैं मिड सर्विक्स में। तो इस मेथड को, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ये मेथड है, इसको पर रेक्टल मेथड बोलते हैं। पर रेक्टली हमने सर्विक्स को पकड़ा और इससे ये करते हैं।
रेक्टो वेजाइनल, क्योंकि ये तो रेक्टम में होता है हाथ अपना, और ये यही गन है, ये अंदर जाती है वेजाइना से होते हुए। तो दोस्तों इसको कहते हैं पर रेक्टल विथ वेजाइनल, तो इसको पूरा क्या बोलेंगे, रेक्टो वेजाइनल। रेक्टो वेजाइनल मेथड ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसको हम हटा देते हैं ऊपर वाली कवरिंग को। तो थोड़ा लुब्रिकेशन के लिए ये देखिए थोड़ा ऑयल डाल लेते हैं हम, ताकि अच्छा से लुब्रिकेशन हो जाए और अपन सर्विक्स को आराम से तो इसके ऐसे रेक्टम में दोस्तों हम अपने बाएं हाथ से तो दोस्तों बाएं हाथ से अपन ने ऐसे रेक्टम में से हाथ देके इसकी सर्विक्स को पकड़ लिया है, और ये जो गन है इधर वेजाइना से होते हुए, इसी को कहते हैं रेक्टो वेजाइनल मेथड। इस तरह से देखिए ये लेबिया मेजोरा है, मतलब वल्वा का जो पार्ट है, इसके यहां से होते हुए, तो इस तरह से दोस्तों ये हमने गन को अंदर लगा दिया है। ये मिड सर्विक्स में हम छोड़ रहे हैं, ये लो दोस्तों, ये मिड सर्विक्स में हमने छोड़ दिया है, ये मिड सर्विक्स में हमने छोड़ दिया है। छोड़ो, अब लगा दो इसको। और साथ में ओवा निकालने के लिए दोस्तों ये लगा रहे हैं बुसरेलिन एसीटेट। बुसरेलिन एसीटेट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन है, जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, उसकी तरह काम करता है ये GnRH। तो ये लगा देंगे 5 ml डीप इंट्रामस्कुलर रूट से। तो इससे क्या होता है दोस्तों, फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी होता है, फॉलिकुलर मैच्योरेशन भी होता है, और फॉलिकुलर जो रप्चर भी होती है। फॉलिकल जो मैच्योर फॉलिकल है वो रप्चर होगी तो उससे वो बाहर निकलेगा, और स्पर्मेटोजोआ हमने छोड़ ही दिया है। तो दोस्तों ओवा और स्पर्मेटोजोआ दोनों मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, और वो ओविडक्ट होता है उसके एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे। एम्पुला थोड़ा उसका डायमीटर चौड़ा होता है, जो ओविडक्ट जो फैलोपियन ट्यूब है उसके 3 भाग होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस। तो एम्पुला थोड़ा चौड़ा होता है, स्थमस थोड़ा डायमीटर कम होता है, थोड़ी सक्रिय होती है स्थमस। तो जहाँ चौड़े से सकड़ा भाग यानी एम्पुला से स्थमस की तरफ चलते हैं, तो जो एम्पुलरी स्थमस जंक्शन है वहां पर ये फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है दोस्तों। और जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट बनता है यूनिसेलुलर। जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें वो जायगोट है, सिंगल सेल है, स्पर्मेटोजोआ और ओवा के मिलने के बाद में, ठीक है दोस्तों। फिर उसमें माइटोसिस होते हैं बहुत फास्ट, उनको क्लीवेज बोलते हैं। फिर धीरे धीरे 8 से 12 कोशिकाओं का वाला मोरूला बनता है, वही जायगोट। फिर 100 सेल्स का हो जाता है तो उसको ब्लास्टुला बोलते हैं। फिर धीरे धीरे बाद में 4 से 5 दिन बाद में गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है उसके ऊपर उसका इम्प्लांटेशन होता है, चिपकता है दोस्तों। उसके बाद में गेस्टेशन पीरियड यानी उस गर्भ का पलना, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद में फीटस धीरे धीरे पूरी गर्भावधि पूरी करके फिर उसके बाद में वो निकलता है। तो भैंस की बात करते हैं तो भैंस में 10 महीने और 10 दिन बाद में फिर ये फीटस बच्चे में रूपांतरित होकर ये बाहर निकलता है दोस्तों, जिसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से लेकर पार्चुरेशन तक का ये पूरा प्रोसीजर है। इसको भी कभी हम दूसरे किसी वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।